सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकते कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। सागर को तुमसे छीनने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मगर मैं सागर के साथ बिताए हुए इस कल को भी तो नहीं भूल सकती ना विद्या। कितनी रातें, कितने दिन मैंने सागर के कंधे पे सिर रख के गुजारी है। रात से दिन हो जाती थी और दिन से रात, मगर बातें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। वाह, कितना टेस्टी खाना था, एकदम फर्स्ट क्लास। मैं तो खाते खाते थक गई। हेलो शालू। अरे क्यों जाहिलों की तरह डकार रही है? मम्मा। अच्छा सुन, इस वक्त क्या कर रही है तू? मम्मा, मैं तो बस अभी थोड़ा खाकर हटी थी। क्या बताऊं मम्मा, क्या खाना है, आहा, इतना वंडरफुल खाना है। अगर आप यहाँ आती तो हम दोनों माँ बेटी मिलकर इनका पूरा किचन ही खा जाते। भैया फूटी किस्मत मेरी। अरे वहां जाकर भी तुझे खाने के सिवा कुछ और नहीं सूझ रहा। अरे मंद बुद्धि, मैंने तुझे चीनू के साथ वहां इसलिए भेजा था कि तू चीनू के मन में घर बना ले। ये बता कि चीनू तेरे साथ हंस खेल रहा है या नहीं वहां? मम्मा, इन्होंने तो ऐसे मुंह लटकाया है जैसे ये किसी के डेथ एनिवर्सरी में आए हैं। अरे निगोड़ी, कम से कम मिसाल तो ठीक से दे। अच्छा सुन, तू अब से सिर्फ चीनू का मन बहलाने में लग जा, समझी? भूल जा कि विद्या और सागर वहां है, भाड़ में जाए दोनों। तू सिर्फ चीनू के साथ अकेले में वक्त गुजार, उसके साथ हंस ले, खेल ले, अकेले में बातें कर, समझी? ओके मम्मा, बाय बाय। चीनू जी, चलिए ना, हम लोग दोनों मिलकर कुछ करते हैं। कुछ करते हैं? क्या क्या करते हैं? हम दोनों इकट्ठे मिलकर डिनर करते हैं। हाँ। वो क्या था? वो डिनर नहीं था आपका? ठीक है, चलिए नीचे रेस्टोरेंट में चल के दद्दा और भाभी के साथ ही खा लेते हैं। तू अब से सिर्फ चीनू का मन बहलाने में लग जा, समझी? भूल जा कि विद्या और सागर वहां है, भाड़ में जाए दोनों। नहीं 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 नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना, एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूँ, नीचे जाने का मन नहीं कर रहा। हम लोग यहीं बैठकर डिनर करें, अकेले अकेले, साथ साथ, लोनली लोनली। ठीक है, तो हम फोन पे ऑर्डर कर लेते हैं। क्या मंगवाएं आपके लिए? मैं ना ज्यादा नहीं खाऊंगी। पनीर पुलाव, पनीर शाही बिरयानी, वेज तवा फ्राई, दाल मखनी, साग, बैगन का भरता।
क्या हुआ? तुम इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। पहले आप हमारी एक बात का जवाब दीजिए। कौन सी? वो सुरीली, वो आपको बहुत अच्छी लगती है। हाँ हाँ, अच्छी लगती है, पर तुमसे ज्यादा नहीं। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, सबसे अच्छी हो तुम। विद्या, क्या हुआ? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम सिर्फ सुरीली के बारे में क्यों पूछ रही हो? तुम बोलो ना विद्या, क्या बात है? तुम इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, हम बस ये सोच रहे थे कि आप कितने अच्छे हैं, कितने भोले भाले हैं। मगर ये दुनिया आप जैसी नहीं है। ये दुनिया हमेशा आप जैसे लोगों को धोखा देने की ताक में बैठी रहती है। ये पता है, आज हम शंभुनाथ से प्रार्थना कर रहे थे कि आपको किसी की बुरी नजर ना लगे। तुम भी बहुत भोली हो, बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूँ और इस फोटो को मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। सुरीली, अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ? प्लीज ज्वाइन करो ना। विद्या बिल्कुल बुरा नहीं मानेगी, है ना विद्या? बहुत मजा आएगा। आओ, सिट, आओ। सागर को ये फोटो, मैं भी यही फोटो देख रहा था। ये तो यही की फोटो है ना? हाँ, पर ये फोटो खिंचवाई कब हमने? तुम कुछ कह रही थी ना, बोलो। हम दोनों यहाँ कई साल पहले आए थे, सिर्फ हम दोनों। अच्छा, तो फिर हम दोनों ने यहाँ क्या किया? हम दोनों यहाँ पे बहुत घूमे थे, बहुत अच्छा वक्त था वो। हम खूब मस्ती करते थे, स्विमिंग करते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, और जब रात को चांद की चांदनी समुंदर में बिखरी होती थी तो हम दोनों हाथ पकड़कर दूर तक चलते रहते थे, बातें करते हुए। सच बहुत मजा आया था उस टूर पे। बहुत बहुत मजा आया। अच्छा, अरे वाह, तुम मुझे ये सब याद क्यों नहीं है? तुम प्लीज मुझे वो सब जगह दिखाओगी जहाँ हम पहले गए थे, प्लीज प्लीज। हाँ हाँ सागर,
क्यों नहीं? तो तुम दिखाओगी? क्यों नहीं सागर, मैं वहाँ तुम्हें लेके चलूंगी, मगर सिर्फ हम दोनों, सिर्फ तुम और मैं। मगर विद्या को बुरा न लगे तो? विद्या को कुछ बुरा नहीं लगेगा। क्यों विद्या, मैं जाऊं सुरीली के साथ? प्लीज। प्लीज। यस, मैंने कहा था ना बुरा नहीं लगेगा विद्या को। चलो हम चलते हैं। हाँ। थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो। चलो बाय बाय विद्या। हाय विद्या। चलो सुरीली, सुरीली। हाय हाय हाय, अरे वाह क्या जेवर है। अरे हेमा, ये रानी हार तो देखो, कम से कम 20-25 हजार रुपए का होगा। राम, अरे ये तुम्हें 20-25 हजार का लगता है? अरे ये तो लाख 1.25 लाख से कम नहीं होगा। कभी तुमने मेरे लिए कुछ कान की बाली भी खरीद लाए हो जो इसका भाव समझ में आए? अरे मेरी हेमा मालिनी, ये सब भी तो तुम्हारा ही है। बदल बदल के पहनो, कभी ये कभी वो कभी ये नहीं। बस बस, अब बहुत दिख लिया बेटे के समान। कहीं नजर न लग जाए किसी कौवे कौवे की। ये चाची, 4 चवन्नी अपनी जेब में डालकर ज्यादा इतराओ मत। अरे तू जानती थी, अब तू तो रहने ही दे, बड़ा आया हैसियत वाला। बड़े बड़े दावे कर रहा था कि शालू की शादी इस घर में होगी ही नहीं। अब क्या हुआ? अब तू तो ज्यादा इतराया मत कर मेरे सामने। तू तो ठहरा इस घर का घर जमाई। कौन सी घड़ी इस घर में तेरी आखिरी घड़ी होगी ये तो तू भी नहीं जानता। और रही बात शालू की, वो तो इस घर की बहू है, इस घर के बेटे चीनू की बीवी। अब उसे इस घर से कोई नहीं ला सकता। ज्यादा उड़ मत चाची, वरना जब गिरोगी ना तो ये भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ गया पैर और कहाँ गया सर। चीनू इस परिवार का दूर का रिश्तेदार है, इस घर का वंशज नहीं है वो। और हमारी चंद्रमुखी इस हवेली की बेटी है और उसका इस हवेली की जायदाद पर हक बनता है, समझी कि नहीं? हाँ? हेमा, हर्ष बेटा मेरे बच्चे, तुम दोनों खामखा आपस में लड़ रहे हो। बेटा ये मत भूलो कि इस घर की असली मालकिन तो विद्या है। बेटा सोचने की बात ये है कि उसकी नजरों में अच्छा कैसे बना जाए, तभी असली माल अंदर से बाहर निकाल पाओगे। हाँ, विद्या नामक खिलौने की जो चाबी है उसका विश्वास हम पूरी तरह जीत चुके हैं। किसकी बात कर रहा है तू? सिंदूरा, इस घर की मुखिया। सिंदूरा? हर्ष बेटा, धूप में ज्यादा मत घुमा करो, दिमाग पर असर हो जाता है। अरे तेरे जैसे फक्कड़ तो सिंदूरा अपने पास फटकने भी ना दे। तो हर्ष बेटे, ये लंबा हाथ मारने के सपने छोड़ और 4 दिन जो तुझे यहाँ मिल रहे हैं वो मजे कर ले। कौन जाने तुझे कब लात पड़ जाए। अरे मोटी, ये अपना मशवरा अपने पास रख, क्योंकि बहुत जल्द तुझे ये काम आने वाला है। और रही बात हमारी, तो हम 100% इस बात की गारंटी देते हैं
कि इस हवेली में आखिरी साया हर्ष का ही पड़ेगा। तो ये प्लान है इस देहाती का, एक एक करके सबका सफाया करके खुद सारा माल हड़प करना चाहता है। इस नाग के जहर का काट तो ढूंढना ही पड़ेगा, वरना इस सांप के डंक का कोई पहला शिकार होगा तो वो तू होगा कार्तिक, तू होगा। और अगर इस सांप के डंक से बचना है तो इस चाची से बढ़िया तो कोई साथी हो ही नहीं सकता। इस मोटी का लालच मेरा बहुत बड़ा हथियार बन सकता है इस सांप का सर कुचलने के लिए। साढ़े 11 बज गए और ये अभी तक नहीं आए। हमें तो ये भी नहीं पता कि गए कहाँ हैं ये। कितना मजा है ना? हाँ विद्या, हम बहुत घूमे आज, हमने बहुत मजा किया। सुरीली को इस जगह के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ। उसने मुझे वो सब कुछ दिखाया जो मैं पहले देख चुका हूँ। मुझे नहीं पता मैंने ये सब जगह कब देखी। पर इतनी देर क्यों लगा दी आपने? आपको पता है हमें कितनी फिक्र हो रही थी आपकी। सॉरी, मुझे टाइम का बिल्कुल ख्याल नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, आप जाके कपड़े बदल लीजिए, सोने का वक्त हो रहा है। और हाँ, दवाई भी लेनी है आपको, है ना? ओके। देखिए, इनकी तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती, इसलिए इन्हें वक्त से दवा देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इन्हें बहुत तकलीफ होती है। बात को घुमा फिरा के कहने की क्या जरूरत है विद्या? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब तुम सागर को मुझसे दूर करने के लिए कर रही है ना? और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हर पत्नी अपने पति को किसी खूबसूरत लड़की के साथ देखना नहीं चाहेगी। मगर एक बात तुम्हें बताना जरूर समझूंगी, घूमने का आइडिया मेरा नहीं था, सागर का था। और सच मानो तो उसने बहुत एंजॉय किया मेरे साथ। एक बात कहूं तुम्हें विद्या, सागर को किसी और लड़की के साथ घूमते देख घूरने से बेहतर है कि पहले तुम अपने ये तौर तरीके ठीक कर लो। तुम उसकी बीवी हो ना, हर वक्त उसकी मां मत बना करो। सागर, इधर आओ। सागर, तुमने विद्या को नहीं बताया हमारी कल की प्लानिंग के बारे में? अरे हाँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया कल क्या है। सुरीली ने मुझे बताया कल हमारी फ्रेंडशिप की 8th एनिवर्सरी है। 8th क्या है? 8वीं सालगिरह, 8वीं। और हम इसे सेलिब्रेट करेंगे, हम पार्टी करेंगे। मैंने तो सागर को समझाया कि हम छोटा सा एक फैमिली डिनर कर लेते हैं, लेकिन सागर है कि कहने लगा कि एक बड़ी सी पार्टी चाहिए। अब मैं क्या करूं? विद्या,
तुम्हें मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा? हमारी फ्रेंडशिप की एनिवर्सरी है तो हम पार्टी करेंगे। हम अपनी एनिवर्सरी पे इससे भी बड़ी पार्टी करेंगे, इससे बड़ी। हम करेंगे ना? So sweet. वेरी स्वीट। तुम दोनों ने अभी तक अपनी पहली एनिवर्सरी भी नहीं मनाई? Oh my God. और मैं हूँ कि अपनी 8वीं एनिवर्सरी मना रही हूँ फ्रेंडशिप की। आठ साल बहुत लंबा समय होता है एक दूसरे को करीब से जानने का। करीब से। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ?